हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम सिंदूर की होली नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे और यह एमसीक्यू का पार्ट 3 है। यह इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कौन रजनीकांत की तस्वीर को रखना चाहती थी? ए मनोरमा, बी चंद्रकला, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रकला, यानी कि मुरारी लाल की बेटी। चंद्रकला रजनीकांत की तस्वीर को रखना चाहती थी और मनोरमा क्या कहती थी? मनोरमा कहती थी कि यह चित्र किसी भी प्रकार से उसके स्त्री के पास भेज देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कमल ताड़ के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यह कथन किसका है? ए मनोरमा, बी चंद्रकला, सी मुरारी लाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोरमा और चंद्रकला दोनों के बीच तस्वीर को लेकर वाद विवाद होता है कि चंद्रकला कहती है कि मैं इसको अपने पास रख लूँगी और मनोरमा कहती है कि उसके स्त्री के पास भेज देना चाहिए। तो जो चंद्रकला है वो मनोरमा से कहती है कि तुम्हारा हृदय इतना सूखा कैसे है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ती है। तो मनोरमा इसके उत्तर पर कहती है कि इसका मतलब कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए। वो कहती है कि कीचड़ में कमल क्या नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? कमल ताड़ के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में कभी भी नहीं उगेगा। जिसका स्वभाव जैसा होता है वो उसी प्रकार काम करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रकला के अनुसार रजनीकांत का हंसना कैसा था? ऑप्शन नंबर ए मौलश्री के फूलों का बरस पड़ना, बी चंपे के फूलों का बरस पड़ना, सी जूही के फूलों का बरस पड़ना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जूही के फूलों का बरस पड़ना। जो चित्र को लेकर दोनों में तो बहस चल रही थी चंद्रकला और मनोरमा के बीच। तो चंद्रकला कहती है कि मैं उस दिन की स्मृति में रखना चाहती हूँ जिस दिन की रजनीकांत उनके घर पर आया था। उसका जो हंसना था कैसा था? जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना जैसा था। वो जैसे हंस रहा था, उसकी जो बाल थे, उसकी जो आँखें थी, सबको याद करके बोल रही है कि जो उसका हंसना था वो जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। अगला प्रश्न था, चित्र का नाम क्या रखा था? ए यौवन के द्वार पर, बी मृत्यु के द्वार पर, सी जीवन के द्वार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्र का नाम रखा गया था यौवन के द्वार पर। किसके चित्र का? रजनीकांत। अगला प्रश्न है, चित्र का नाम यौवन के द्वार पर के बदले क्या होना चाहिए था? ए मृत्यु के द्वार पर, बी जीवन के द्वार पर, सी अभिलाषा के द्वार पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के द्वार पर। चंद्रकला कहती है कि इस चित्र का नाम यौवन के द्वार पर नहीं होना चाहिए, इसके बदले मृत्यु के द्वार पर होना चाहिए, क्योंकि जो रजनीकांत की हत्या की गई होती है इसीलिए वह ऐसा कहती है। किन दोनों का साथ नहीं हो सकता? ए कानून और जीवन, बी जीवन और मरण, सी जीवन और कला, डी कानून और कला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कानून और कला। क्योंकि जब मुरारी लाल और मनोरमा के बीच में बातें होती है तो मनोरमा कहती है कि मैं अपना अलग घर बनाना चाहती हूँ, मैं घर से जाना चाहती हूँ। तो मुरारी लाल कहता है क्या मेरे घर में कोई भी तुम्हें दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी है? तो मनोरमा जो है कहती है कि कानून और कला कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। आगे है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता है ना। यह कथन किसका है? मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला, रजनीकांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मनोरमा। मनोरमा कहती है कि कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून जो होता है वो दंड देता है और कला जो है वो क्षमा कर देती है। कानून क्या देता है? क्षमा, दंड, जीवन, इनमें से कोई नहीं।
तो कानून क्या करता है? दंड देता है। अगला प्रश्न है, कला क्या देता है? कला देता है क्षमा। जो कानून है वो संदेह करता है और कला क्या करता है? विश्वास। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कला क्या करता है? कला जो है वो विश्वास करता है और क्षमा देता है, और जो कानून होता है वो संदेह करता है और दंड देता है। कला का साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। कथन किसका है? ए मुरारी लाल, बी मनोरमा, सी चंद्रकला, डी रजनीकांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बी मनोरमा। जब मुरारी लाल रजनीकांत का चित्र देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वो लड़का है जो मर गया, मतलब जिसको कि मार दिया गया है, मुरारी लाल कहते हैं, तो मनोरमा कहती है क्या चित्र अच्छा नहीं बना है? तो मुरारी लाल कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा वह था। और मुरारी लाल कहते हैं कि यह चित्र तुमने क्यों बनाया है? मनोरमा को पूछते हैं कि यह चित्र तुमने किस लाभ से बनाया है? तो मनोरमा कहती है कि कला का साधन अपने लाभ के विचार से नहीं होती है। तो मनोरमा कहती है कि जो कला की साधना है वो अपने लाभ के विचार से नहीं होती है। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णिमा का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना यानी कि मनोरमा की कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठती है और उसका चित्र बना लेती है। तो मनोरमा कहती है कि जो कला का साधना है वो किसी लाभ की वजह से नहीं बनती है। और रजनीकांत का चित्र कैसे बना था? जैसे कि गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था, आधी रात पूर्णिमा का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मनोरमा की कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठती है और वह यानी कि मनोरमा उसकी चित्र बना देती है। आगे है, कौन मनोरमा को कहता है कि तुम भी एक समस्या हो? माहिर अली, रजनीकांत, मुरारी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुरारी लाल। जब मनोरमा कहती है कि कला की साधना लाभ के विचार से नहीं होती है, मनोरमा कहती है कि कल्पना और भावना उत्तेजित होने के बाद ही मैंने इसका चित्र बनाया है, तो मुरारी लाल कहता है कि तुम भी एक समस्या हो। किसको कहता है? मनोरमा को। सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। यह कथन किसका है? मनोरमा, चंद्रकला, मुरारी लाल, माहिर अली। सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। यह कथन जो है वो मनोरमा का है। जब क्या होता है, मनोरमा जो है वो जाने के लिए कहती है, तो मुरारी लाल कहता है कि तुम्हें मैं रोकना नहीं चाहता, यानी कि मुरारी लाल कहता है कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। तो मनोरमा कहती है कि सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। अगला प्रश्न है, मनोरमा को किसने बुलाया था? ये मुरारी लाल, चंद्रकला, माहिर अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकला। जब मुरारी लाल कहता है कि मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था, जब मनोरमा कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मैं अपना दूसरा घर बनाऊंगी, तो मुरारी लाल कहता है कि कड़े स्वर में कहता है कि मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। तो मनोरमा कहती है कि मुझे आपकी बेटी ने यानी कि चंद्रकला ने ही मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रकला ने मनोरमा को क्यों बुलाई थी? संगीत सीखने के लिए, चित्रकला सीखने के लिए, नृत्य कला सीखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला सीखने के लिए चंद्रकला मनोरमा को बुलाई थी। पुरुष की आंखों के लोलुप होते हैं। पुरुष की आंखें के लोलुप होते हैं, सॉरी इसमें ये हो गया है थोड़ा। पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में।
मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। पुरुष के ये आ गया है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। यह कथन किसका है? मनोरमा, चंद्रकला, चित्रलेखा, मुरारीलाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनोरमा। अगला प्रश्न है, मनोरमा किस किस का चित्र बनाई थी? ए मुरारीलाल, बी चंद्रकला, सी मनोज शंकर या डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन 3 लोगों के चित्र बनाई थी। चौथा चित्र किसका बनाई थी? चंद्रकला, मुरारीलाल, मनोज शंकर, रजनीकांत। तो चौथा जो चित्र बनाई थी वो रजनीकांत का बनाई थी, जो कि अंतिम चित्र था। मनोरमा कहाँ जाने की बात करती है? हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। जो मनोरमा है वो अपने कला का त्याग करके वो कलम को भी त्याग करके वो ऋषिकेश जाना चाहती है। मनोरमा ऋषिकेश में क्या करने की बात कहती है? रंग कलम फेंकने की बात, माला जपने की बात, आत्महत्या करने की बात, डी, ए और बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ये दोनों पहले जो 2 है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। रंग कलम फेंकने की बात करती है और माला जपने की बात कहती है। जो रजनीकांत का चित्र था वो अंतिम चित्र था। वो भी पूछा जा सकता है कि मनोरमा अंतिम चित्र किसका बनाई थी? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? रजनीकांत का। उसके बाद से वो क्या कहती है कि मैं ऋषिकेश चली जाऊंगी और अपने रंग कलम को यानी कि कला का त्याग करके मैं माला जपने लग जाऊंगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।